lifestyle vlogs. How are you all? I hope you must be doing well. So today is 18 March, yes, और आज है थर्सडे और बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10 o'clock बजने में अभी 10 मिनट्स हैं। पीके जी रेडी हो रहे हैं और अभी तक हमारी चाय नहीं हुई है सुबह की, क्योंकि आज पीके जी ने बोला है वो चाय बनाएंगे। तो एक्चुअली उनका क्रिकेट मैच था मॉर्निंग में, तो वो वहाँ से आए हैं। उसके बाद मैं नहाने गई हूँ, बिकॉज़ विराज को मैं ऐसे छोड़ के अकेले वॉशरूम में नहीं जाती कि गिरने का डर लगा रहता है। हालांकि नींद में रहता है बट उसका कोई भरोसा नहीं रहता। आज भी सुबह वो जल्दी उठ गया था तो मैं इसलिए नहाई नहीं थी। तो पीके जी आए हैं तो फिर उसके बाद मैं नहाने गई हूँ। अब वो गए हैं तो चाय वो बनाएंगे, तो हम ब्रेकफास्ट भी तभी करेंगे। ब्रेकफास्ट क्या करना है अभी कुछ नहीं आता पता। आज मेरा कुछ मन भी नहीं कर रहा बनाने का, तो देखते हैं क्या खाते हैं। तो वो आ जाएं फिर उसके बाद मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कोरोना के केसेस दोबारा से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ प्रिकॉशंस में लापरवाही ना करें और मास्क लगाकर ही बाहर जाएं पब्लिक एरियाज़ में। अब बहुत लोग कैजुअल हो गए हैं इस चीज़ को लेके कि ठीक है अब इतना नहीं है, इसका हवा ज़्यादा बना हुआ है और इतनी बीमारी नहीं है। ठीक है, मानते हैं इतनी बीमारी नहीं है, हवा ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बीमारी है। इतने लोग मरे हैं तो वो मजाक तो नहीं है। तो जिन लोगों की जान गई है या जिन लोगों के अपने ख़त्म हुए हैं उन लोगों से जाके पूछिए कि कैसा लगता है। तो इसको अदरवाइज़ मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मर जाएंगे लोग और हम लोग मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट ठीक है, वी मस्ट कैरी ऑन आवर प्रिकॉशन टेकिंग हैबिट। सो पुट ऑन मास्क वाइल गोइंग आउट, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स व्हेन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा अगर हम ध्यान रख लें तो हम कुछ हद तक इसको दूर रख सकते हैं। तो दोबारा से 3000 केसेस पर डे के हिसाब से आई गेस न्यूज़ में आ रहा है, फिर से केसेस आ रहे हैं। तो मतलब उसके नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं बेसिकली। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग भी घर में रहने की कोशिश कीजिए। अब तो वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ में, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। घर में रहिए, जितना कम से कम ज़रूरत है उतनी चीज़ों में अपना काम चलाइए। तो कोरोना का तो यही हाल है फ़िलहाल। और मॉर्निंग में आज क्या हुआ, बालकनी में एक छोटी सी चिड़िया फंस गई। अब हमारे यहाँ नेट लगी हुई है, वो आ तो गई, अब उस बेचारी को बाहर जाने का समझ में नहीं आ रहा। तो काफ़ी देर उसने मेहनत करी और उसके बाद वो फाइनली सक्सेस हो पाई निकलने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से इन्होंने स्पेस बना लिया है, तो वो भी मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ स्पेस बनाया है। और जो किचन वाली बालकनी है वहाँ पे कबूतर आ जाते हैं अंदर। एक्चुअली नेट से नहीं आते हैं, बट वहाँ पे ना वो जो सर्वेंट रूम है हमारा बाहर, तो उसका जो वॉशरूम है, उस वॉशरूम की जो पाइप वाली स्पेस है ना, वो स्पेस सबकी कॉमन है, जुड़ी हुई है ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर वालों के यहाँ नेट है नहीं, तो वो ऊपर से नीचे आके बैठ गए पाइप के पास। अब उसको समझना है, तो कबूतर अलग परेशान। तो जो कबूतर का साथी था वो नेट के बाहर से फड़फड़ा रहा था, वो बेचारा अंदर से फड़फड़ा रहा था। तो बड़ी देर उनका खेल देखने में मज़ा आया, लेकिन फाइनली वो भी समझ गए और अपना रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया, तो वो भी निकल गए। तो ये नेट लगने से ये और एक नया खेल शुरू हो गया यहाँ पे। तो यही है फ़िलहाल मॉर्निंग का अपडेट। और कैसा लगा आपको मेरा लास्ट वाला वीडियो? मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं घर में, कुछ चीज़ें लगाई हैं। मुझे पता नहीं, मतलब डेकोर का इतना शौक है, इसलिए मैं आपको कुछ भी ऐसे नहीं दिखा पाती हूँ कि देखिए ये है मेरा डेकोर, ऐसे नहीं दिखा पाती हूँ। कभी कभी को थोड़ा थोड़ा आता रहता है, मैं लगाती रहती हूँ, आपको दिखाती रहती हूँ। अभी इनफैक्ट मैं बेडरूम में कुछ चेंजेस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं वो आपको एक साथ ऐसे नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको बेडरूम मेकओवर का कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगी। तो एक दो चीज़ें जो पेंडिंग हैं वो लगने के बाद आई विल शो यू इट फाइनली, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन जो घर में जो हाँ कुछ एक दो चीज़ें लगी हैं, उसका मैं ऐसा क्या एंटायर वीडियो बनाती, तो इसलिए वो मैंने आपको उस वीडियो में दिखा दिया। तो यही था वो लास्ट वीडियो। आप मुझे ज़रूर बताना आपको उसमें से सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, और अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो मुझे बताना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बिकॉज़ अभी मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि आई थिंक सब लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता होम डेकोर में, तो मैं उसका लिंक देख के क्या करूँ। इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड देन आई विल डेफिनेटली गिव। वैसे सारी चीज़ें अमेज़ॉन से ही परचेज़ की हुई हैं और मैंने कहीं से नहीं कुछ ख़रीदा है, लोकल मार्केट हम जाते नहीं हैं। तो
यही था लास्ट वीडियो। और बर्थडे व्लॉग के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे कि बहुत अमेजिंग डेकोरेशन थी, बहुत अच्छी पार्टी थी, और मतलब हम लोग भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के जब कोई तारीफ़ करता है। और फिर हमने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा फंक्शन किया है, मतलब वी वर द होस्ट टाइप्स वाला, तो अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग विशेस। और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। और मतलब आके चैनल पे वीडियो देख के चले जाने से क्या, एक रेड बटन दबाने से क्या चला जाएगा? तो जस्ट प्रेस द रेड बटन, मेक इट ग्रे। और नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इंक्रीज़ माई यूट्यूब फैमिली, बी पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो चलिए फिर मैं चाय और नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, और जैसा भी होगा। और येस, वन मोर थिंग, होली आने वाली है, तो कितने लोग घर में गुजिया बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। और मैं भी बनाने का सोच रही हूँ, बट मुझे हेडेक लगता है, वो इतना सारा उसका फिलिंग बनाओ और आटा उसका बनाओ, फिर उसको फ्राई करो, कुछ ऊपर नीचे हो गया। बिकॉज मैंने कभी लाइफ में गुजिया नहीं बनाई है, बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि आई शुड ट्राई इट वंस। तो अभी टाइम है, आई गेस 10 दिन है होली में, तो देखती हूँ बनाऊँगी या नहीं। तो आप लोग मुझे बताना कितने लोग घर पे होली तो घर पे ही मनाएंगे, बट कितने लोग घर पे गुजिया बना रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग मार्केट से प्रेफर कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है इस बार यार लेट्स अवॉइड फ्रॉम मार्केट, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। तो देखते हैं बन पाता या नहीं। तो देखती हूँ मैं बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी। और गुजिया नहीं बनाऊँगी तो कोई मिठाई तो डेफिनेटली बनाऊँगी, कुछ मीठा तो ज़रूर बनाऊँगी मतलब। तो देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी, अभी डिसाइड नहीं है। आप लोग मुझे आइडियाज़ दो क्या मिठाई बन सकती है होली के लिए। तो चलिए फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। 10 o'clock हो चुका है आपसे बात करते करते, और फिर जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी।
का लंच भी हो चुका है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत ही विराज उठ गया था, तो विराज का नहाना धोना पैम्परिंग शैम्परिंग चलती है, तो उसके साथ बहुत सारा टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो बस नहा धो के फिर उसका दूध वूध खाना पीना ये सब चला, वो खेला बहुत देर तक। फिर मीनवाइल मेरा एक कुरियर आया था, हाँ पहले वो आप देख लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो यही मेरा स्टैंड आया था। तो एक पहले से था बालकनी में और एक और मैंने मंगा लिया था बिकॉज प्लांट्स बच रहे थे। अभी भी इनफैक्ट एक छोटा वाला प्लांट नीचे ही रखा है बिकॉज वो ख़राब हो गया है पूरा, तो अभी मैंने उसके लिए कोई स्टैंड नहीं मंगवाया है, अभी वो नीचे ऐसे ही रखा हुआ है। तो फिलहाल यही मैंने स्टैंड रखा है। सारे प्लांट्स अरेंज हो गए हैं तो नीचे ईजिली सफाई हो सकती है। तो यही मेरा कुरियर आया था और साथ साथ मैं लंच की भी तैयारी कर रही थी, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। तो लंच में हमने अरहर की दाल, राइस और लौकी की सूखी वाली जो सब्ज़ी होती है जो कढ़ाई में बनती है, तो मसाला वसाला डाल के वो काफ़ी चटपटी बनती है, तो वो मैंने बनाई थी दाल राइस के साथ, और चपाती और यस बूंदी का रायता। तो अब गर्मी आ गई है तो अब हम लोगों ने दही मट्ठा लेना शुरू कर दिया। वैसे तो हम नहीं लेते। तो यही रहा हमारा लंच। तो बस यही अपडेट है। और इधर मेरी मसालेदानी मैंने धोई थी तो सारे मसाले बाहर रखे हुए हैं। अभी बस ये इसमें रख दूँगी बिकॉज़ ये गंदी हो जाती है, तो फिर मतलब वीक में एक बार तो वॉश करनी पड़ती है। मसाले जब आप डालते हो बार बार तो एक केक में ऐसे जा के वो पूरा अंदर तक गंदा हो जाता है। तो ये मैंने वॉश करी थी, ये वॉश हो चुकी है। किचन हमारी पूरी क्लीन है। वो हमारे बर्तन नॉट वो वहाँ पे एक ही कुकर रखा हुआ है, इधर अभी वॉश किए ने लगाऊंगी वहाँ पे। तो किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और बाहर हमारे कपड़े धुले थे तो वो सूख रहे हैं। तो चलिए, विराज का सोने का टाइम हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 3:30। तो लंच के बाद वो सोता है 1-2 घंटा, तो मैं जल्दी से उसका दूध बना लेती हूँ, उसको सुला देती हूँ और फिर जैसा भी होगा आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक गुल्लक रखी थी। तो ये गुल्लक काफ़ी पुरानी है, मतलब ये मेरी दूसरी गुल्लक है जब से हम गुड़गांव में हैं। तो एक गुल्लक जो थी वो तो हमारी पूरी भर गई थी, तो वो हमने फोड़ दी थी। ये हमारी दूसरी गुल्लक है, तो अभी ये आधी ही भरी है। तो ये मिट्टी वाली जो गुल्लक होती हैं ये रोड साइड से हमने ली थी, तो ये ऐसे ही तब से रखी हुई है। फिर हमारा शिफ्टिंग विफ्टिंग का था तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं गया। तो अब मैंने इसको सोचा है कि मैं इसको सुंदर सा बनाती हूँ स्प्रे पेंट करके, और अच्छा सा इस पर डिज़ाइन जो बना हुआ है ऑलरेडी उस पर मैं डिफरेंट कलर्स से थोड़ा इसका लुक भर जाएगा। तो ये मेरे पास वाइट कलर का स्प्रे पेंट रखा था, तो मुझे लग रहा था ये इस पर नहीं चढ़ेगा, बट ये चढ़ गया इस पर। तो यही बस विराज के सोने के बाद मुझे जो थोड़ा टाइम मिलता है उसमें मैं सोच लेती हूँ कि कुछ ना कुछ करूँगी। तो आज मैंने यही किया और इसको पूरा वाइट स्प्रे पेंट करके ऊपर से नीचे तक। बालकनी में मैंने इसको किया ताकि रूम में इसकी स्मेल ना हो। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप इसको रूम में ना करें जब भी करें। तो बालकनी में मैंने इसको किया और सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो जब ये सूख गया था उसके बाद मैंने इसको रूम में रख दिया था, और अब ये कम्प्लीटली जब ड्राई हो जाएगा तब मैं इस पर इसका जो डिज़ाइन है उस पर कलर करूँगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। एज ऑलवेज मैं यहाँ ही रहती हूँ, यही मेरा ठिकाना है। चाय बन रही है, इधर विराज का दूध बन रहा है। 2 घंटे बहुत ज़बरदस्त नींद ली मैंने, मज़ा आ गया सो के। बहुत दिनों बाद मैं दोपहर में इतना लंबा सोई हूँ। डिनर के लिए बहुत सारा काम करना है मुझे। ये गोभी रखी है, ये कसनी है, पीके जी को गोभी के पराठे खाने हैं। अब क्योंकि पराठे बन रहे हैं तो मक्खन निकालूंगी। ये मलाई का डब्बा मेरे पास भरा रखा है, तो मक्खन निकालूंगी
घर का मक्खन अच्छा लगता है पराठों के साथ। ये टमाटर निकाले हैं मैंने इतने सारे, टमाटर की चटनी बनाऊंगी। ये धनिया है और हरी मिर्च, तो ये सब सामान मैंने निकाल के रख दिया है ताकि फ्रिज के टेम्परेचर से थोड़ा नॉर्मल हो जाए। जल्दी से मेरी चाय हो गई है, मैं छानने जा रही हूँ। हम लोग जल्दी से चाय वाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे।